बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स में कोई हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में एवोल्यूशन हुई वैसे वैसे नर्वस सिस्टम में भी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, एवोल्यूशन हुई। ऑर्गेनिज्म्स में जो नर्वस सिस्टम है इसकी दो टाइप्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डिफ्यूज एंड सेकंड वन है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली हम कहते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम के सेल्स को कहा जाता है। ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर एक्साइटेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स को प्रोड्यूस करना और नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए जो सेल्स रिस्पांसिबल होते हैं दे आर कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स के मिलने से जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड एज नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होगा जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिस्पर्स्ड होगा, पूरी की पूरी बॉडी में डिस्पर्स्ड है, ऐसे नर्वस सिस्टम को हम डिफ्यूज कहते हैं। और जो सेकंड टाइप है हमारे पास दैट इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ये ऐसा नर्वस सिस्टम होगा जो होगा तो पूरी बॉडी में, लेकिन वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड किसी एक स्पेसिफिक रीजन में होगा। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा जो ब्रेन है इट इज़ अ सेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। सो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होगा वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होगा। अब ये जो दो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, एक में डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में डिस्पर्स्ड हैं और कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, और दूसरा वो जिसमें सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हाइड्रा की है और जेलीफिश की है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं व्हिच फॉल्स बिटवीन द कैटेगरीज ऑफ प्लेटीहेल्मिंथेस टू कॉर्डेट्स। प्लेटीहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेट्स तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे पास सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। अब हमने जिन दो ऑर्गेनिजम्स का कंपैरिजन करना है इस क्वेश्चन में, वो एक हाइड्रा है जिनमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारे पास प्लेनेरिया है जो कि प्लेटीहेल्मिंथेस से बिलोंग करता है और इसमें हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। अब जो ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन होती है, एवोल्यूशन उनके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका लाइफस्टाइल ये डिसाइड करता है कि उनमें एवोल्यूशन कैसे होगी। अब जो ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हुई तो उनके नर्वस सिस्टम में भी एवोल्यूशन हुई। अब ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रा और प्लेनेरिया, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का जो वे ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दैट्स व्हाई इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के नर्वस सिस्टम भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हमारे पास जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है हाइड्रा में, हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम निटेरियन कहते हैं। निटेरियन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें निडोसाइट्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिनको स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है। अब इसके सेल्स, इसके टेंटिकल्स में सेल्स होते हैं जो पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो पॉइजन्स इसके प्रीडेटर को और इसके जो प्रे है उनको पैरालाइज करने में और इसके फूड मटेरियल को पैरालाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। अब ये जो हाइड्रा है हमारे पास, इसमें जो नर्वस सिस्टम है दैट इज डिफ्यूज। इसका मतलब ये होगा कि इसका नर्वस सिस्टम उसकी पूरी बॉडी में डिफ्यूज्ड है और कोई स्पेसिफिक सेंट्रलाइज्ड पार्ट नहीं। अब इसमें हमारे पास गैंग्लियन होते हैं। व्हाट इज अ गैंग्लियन? इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप कह लें और आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगेन गैंग्लियन इज अ क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो हमारे पास सेल बॉडीज की कलेक्शन होगी दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। But if the collection of cell bodies or cluster of cell bodies is inside the CNS, then it is called as nucleus. Next है हमारे पास ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा में कोई स्पेसिफिक ब्रेन नहीं है, नो स्पेसिफिक ब्रेन या नो स्पेसिफिक सेंट्रलाइज्ड नर्वस ऑर्गन। अब इसमें ब्रेन नहीं है और ना ही कोई नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड, व्हाट इज नर्व कॉर्ड? इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स which runs in the body of organism from anterior to posterior region. नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज्ड नर्वस ऑर्गन नहीं है, ब्रेन नहीं है, कोई गैंग्लियन नहीं है जो कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तौर पर काम कर रहा हो, तो लिहाजा इसमें नर्वस सिस्टम भी सेंट्रलाइज्ड
नहीं है। कौन से वाला नर्वस सिस्टम है इसमें? डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इसमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स जो हैं उनका नेटवर्क है जो कि पूरी बॉडी में डिफ्यूज है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये गैंग्लियन है। अब इन गैंग्लियंस के दरमियान, अब गैंग्लियन पूरी बॉडी में आपको नजर आएंगे। इन गैंग्लियन के दरमियान जो है न्यूरॉन्स वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अब इसमें न्यूरॉन्स का नेटवर्क है विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। अब न्यूरॉन्स का नेटवर्क कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट beneath ectoderm and on the upper side of endoderm. Or you may say that it is present between ectoderm and endoderm. ये हाइड्रा हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो डिप्लोब्लास्टिक है। इसकी बॉडी में 2 लेयर्स होती हैं। तो इन 2 लेयर्स के दरमियान हमारे पास इसका जो नर्वस सिस्टम है विच इज डिफ्यूज वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास दैट देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेंसरी, मोटर एंड इंटर आर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। Basically हमारे पास वो neurons which is carrying messages towards the central nervous system, towards the brain and spinal cord is called as sensory neurons, and the neurons which are carrying messages away from the central nervous system they are called as motor neurons, and the neurons which is present inside the central nervous system they are called as interneurons. So ganglion के केस में जैसा कि यहाँ पे neurons का एक diffuse network है, so we cannot differentiate कि मैसेजेस गैंग्लियन की तरफ जा रहे हैं या मैसेजेस गैंग्लियन से अवे जा रहे हैं। तो हम इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी नर्व नेटवर्क, कौन से न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स ऐसे हैं जो गैंग्लियन की तरफ मैसेजेस लेके जा रहे हैं और कौन से न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स ऐसे हैं जो गैंग्लियन से अवे मैसेजेस को लेके जा रहे हैं। सो हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं होगी सेंसरी, मोटर एंड इंटरन्यूरॉन्स की। नेक्स्ट हमारे पास है कि इस ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन नहीं होता। जैसे इसमें फोटो रिसेप्टर नहीं है, कीमो रिसेप्टर नहीं है, तो स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं है जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। अपॉन स्टिमुलेशन द होल बॉडी रिस्पॉन्ड्स एज अ यूनिट। क्योंकि न्यूरॉन्स का नेटवर्क इसकी पूरी बॉडी में है और वो सारे का सारा इंटरकनेक्टेड है, तो इसकी पूरी बॉडी अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई स्टिमुलस अप्लाई होता है तो पूरी बॉडी एज अ यूनिट काम करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एग्जांपल ऑफ प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम बेटर डेवलप्ड है एज कंपेयर टू हाइड्रा। हाइड्रा की निस्बत प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम बेटर डेवलप्ड है फ्रॉम द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन है प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम में होता है ये सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि इसमें गैंग्लियन सेंट्रलाइज्ड है। ये हमारे पास प्लेनेरिया की बॉडी में 2 सेंट्रलाइज्ड गैंग्लियंस होते हैं इन द हेड रीजन। अब इसमें ये स्पाइरल फॉर्मेशन है, एक स्पेसिफिक हेड रीजन है, स्पाइरल रीजन है, जबकि हाइड्रा के केस में कोई स्पेसिफिक स्पाइरल रीजन या हेड रीजन नहीं है। सो इसके हेड रीजन में 2 गैंग्लियंस हैं जो कि ब्रेन का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन है, ऐसे न्यूरॉन्स भी हैं जिनको हम सेंसरी कह सकते हैं which is carrying messages towards brain, और ऐसे न्यूरॉन्स भी हैं which is carrying messages away from brain, brain से messages को away लेके जा रहे हैं। So वो न्यूरॉन्स which is carrying messages towards brain are spinal ganglion, it is called as sensory neurons, and the neurons which is carrying messages away from the central or the spinal ganglion it is called as motor neurons, and the neurons which is present inside the ganglion it is called as associative neurons. So there is a differentiation of sensory, motor and interneuron. प्लेनेरिया में स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन्स हम ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं जो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आई स्पॉट है। आई स्पॉट इसमें ऐसा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होगा which receives photo, which receives light. So ऐसे हमारे पास कलेक्शंस न्यूरॉन्स की जो कि एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को लाइट को रिसीव करते हैं, they are called as photoreceptors या आई स्पॉट्स। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कीमो रिसेप्टर्स होंगे, स्पेसिफिक टाइप्स के केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स होंगे, टच रिसेप्टर्स होंगे, नेक्स्ट प्रेशर के रिसेप्टर्स होंगे। तो ये हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें जो कलेक्टर है डेफिनेट नर्व्स हैं। नर्व्स क्या है? नर्व्स हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स
called as nerves in the form of bundles. Collection of neurons in the form of bundles is called as nerve. अब हमारे पास ये जो गैंग्लियन है, इस गैंग्लियन से दो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं which is called as longitudinal. ये दो नर्व्स हैं जो कि इसके एंटीरियर रीजन से, हेड रीजन से इसके पोस्टीरियर टेल रीजन की तरफ जा रही है. These nerves are called as lateral nerves. longitudinal nerves. और कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो कि इन longitudinal nerves के दरमियान है. They are called as lateral nerves. So इसमें specific definite nerves हैं longitudinal और lateral. Next one है इसमें superficial as well as deeper plexus है. अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है that is present between ectoderm and endoderm. अब ये प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के केस में न्यूरॉन्स का नेटवर्क एक तो इसकी सुपरफिशियल होगा, सरफेस के ऊपर होगा, और दूसरा इसके पैरेन्काइमा में डीपर बॉडी में भी न्यूरॉन्स का नेटवर्क होगा. व्हाट इज प्लेक्सिस? इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स के नेटवर्क को प्लेक्सिस कहा जाता है. सो दैट इज ऑल अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम. There are two types of nervous system: diffused, centralized. Diffused nervous system is present in hydra and centralized nervous system is present in planaria. So ये हमारे पास ये जो diffused nervous system होगा इसमें कोई specific brain या nerve cord नहीं होगा. Centralized nervous system में brain या central ganglion और nerve cords exist करते होंगे. So that is all about evolution of nervous system.